AP है ना। ऑड नंबर को, बीच वाला को अगर मान लो B है तो कुछ और मान लो, कैपिटल B मान लेते हैं बीच वाले को, है ना। कॉमन डिफरेंस अगर कैपिटल, इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, B माइनस D हो जाएगा, और इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, B प्लस D हो जाएगा, यही होगा ना। अब क्या मसला क्या है कि हमें B तो B स्मॉल b के ही बराबर है बेसिकली, है ना, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2D का होता है, ठीक है, ये सबको पता है ना, 2D का कॉमन डिफरेंस होता है। तीनों का प्रोडक्ट यानी कि B इंटू बी माइनस डी इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। B स्मॉल b और कैपिटल B तो सेम ही है क्योंकि मिडिल टर्म तो B है, इसको हम स्मॉल b लिख देते हैं और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे होगा, इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये 4 है पॉजिटिव क्वांटिटी RHS, LHS भी यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, LHS पॉजिटिव है, B ऑलरेडी दिया हुआ है कि ABC तीनों पॉजिटिव है ना, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी पॉजिटिव होना है, ग्रेटर देन 0 होना है, इक्वल टू भी नहीं हो सकता है क्योंकि अगर इक्वल 0 हो गया तो ये 4 के इक्वल नहीं रहेगा, है ना। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तब भी पॉजिटिव मिल सकता है ना, और कोई केस बन ही नहीं सकता है। तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ग्रेटर देन ये आया। साथ अगर रिलेट नहीं कर सकते, इन दोनों में क्या रिलेशन निकाला जा सकता है, हमको इनइक्वालिटी लिखना है। नहीं, हाँ बी में क्यूबिक ही, लेकिन क्या ऐसा, हाँ देखिए बी में से समथिंग माइनस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक ही अब रिलेशन बच रहा है मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कि बी स्क्वायर से इसको हम लोग अगर लेस कर दें ग्रेटर, हाँ ठीक है, ये जब भी होगा तो बी स्क्वायर से कम ही होगा क्योंकि समथिंग माइनस हो रहा है, सम पॉजिटिव क्वांटिटी में सम पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो हमेशा ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा और बी स्क्वायर से छोटा होगा, तो हम लोग यही बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा होना है, और हमारे पास ये वाला इंफॉर्मेशन है, इसमें b मल्टीप्लाइड है, तो एक काम करते हैं बोथ साइड b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ गया, यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू ना, ठीक है, और बी क्यू इसका वैल्यू तो 4 दिया हुआ है ना, तो यानी कि 4 इज लेस देन बी क्यू, है ना, और किसी केस में अगर d 0 हो जाता है तो उस केस के लिए ये इक्वल टू होगा, अगर d 0 हो जाता है तो d 0 में कोई कह सकता है, हाँ कोई कह सकता है कि 1 1 1 क्या ये AP है, हाँ ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, 1 नहीं 0 है ना कॉमन डिफरेंस, है ना, तो कॉमन डिफरेंस 0 का ये एक AP है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ AP कहलाता है, ठीक है, जिसमें प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर d 0 हो जाए तो उसके, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कह रहा है ना, तो इक्वालिटी भी होल्ड कराना पड़ेगा और वो स्पेशल केस को लेना होगा, तो बी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, और b एक पॉजिटिव क्वांटिटी है यानी कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का पावर 1/3 हो जाएगा, है ना, तो मिनिमम वैल्यू b का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 4 का पावर 1/3 to construct an AP कोई भी AP हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये बात हम लोग को देखना है, ठीक है। इफ वी हैव टू कंसिडर मान लो 3 टर्म्स, अगर हम लोग को 3 टर्म्स कंसिडर करना है तो क्या करेंगे, तो कोई कह सकता है कि a मान ले, a प्लस डी मान ले और a प्लस 2d मान ले, मान लो नहीं दिया हुआ, ना a दिया हुआ ना d दिया हुआ और हमें मानना है, तो कोई कह सकता है हम ऐसा मान सकते हैं कोई AP को, है ना, लेकिन ऐसे मानने में क्या है ना कि वेरिएबल की एक दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, मान लो सम दिया हुआ है, सम ऑफ एन AP कह रहा है, तो अगर हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा,
3a प्लस 3d आ जाएगा, है ना। और अगर हम कहें कि कुछ ऐसा मानते हैं कि इसको a मान लेते हैं और इसको a प्लस 2d a प्लस d मान लेते हैं और इसको a माइनस d मान लेते हैं। अब सम करो तो 3a आ रहा है ना। फायदा हो रहा है कि d वाला टर्म कट जा रहा है ऐसा मानने में। लेकिन कोई कह सकता है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। देखने से ये कोई कह सकता है कि इसका कॉमन डिफरेंस d है और इसका भी कॉमन डिफरेंस d है, कोई तो ये कह सकता है ना। लेकिन ये इसका कॉमन डिफरेंस d नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दिस टर्म माइनस दिस टर्म। इसको इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा, अच्छा d आ जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ d आएगा, ठीक है। इवन होगा तब वहाँ d नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे तो d आ रहा है, लेकिन यहाँ मानने का फायदा क्या है कि आप सम करेंगे तो वो 3a आ जा रहा है, d वाला टर्म कट जा रहा है। तो आपको जब भी कंसिडर करना है तो आप ऐसा करेंगे, है ना। अगर 5 टर्म्स करना होता तो इधर a माइनस 2d और एक टर्म और इधर इंक्रीज करते और एक टर्म इधर इंक्रीज करते, यानी a प्लस 2d कर देते। लेकिन a क्या है, इस वाले मानने में a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और इस वाले में a क्या है, मिडिल टर्म है ना, बीच वाला टर्म है ना। तो जब भी whenever we have to construct odd number of an AP, ठीक है। यूज किसको यूज करेंगे, मिडिल टर्म एज, लेट मिडिल टर्म एज a, कॉमन डिफरेंस एज d, और हमारा क्या बनेगा, बीच में a आएगा, इधर a प्लस d होगा, a प्लस 2d होगा एंड सो ऑन। और इधर क्या आ जाएगा, a माइनस d होगा, a माइनस 2d होगा एंड सो ऑन। ये समझ आया, क्लियर। अब वी हैव टू कंसिडर, अगला हम लिखेंगे, इसी में लिख देते हैं अगला पॉइंट। वी हैव टू इफ वी हैव टू कंसिडर इवन नंबर ऑफ AP, इवन नंबर ऑफ AP, ठीक है। तो क्या करना होगा, क्या करेंगे। अब देखो, अगर ऐसे माने a प्लस d, मान लो 4 मान रहे, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ऐसा मानना ज़्यादा बेहतर होगा या फिर और कोई तरीका है। अब इसमें 4 टर्म है ना, बीच वाला टर्म कोई एक सिंगल टर्म है नहीं बीच में, 2 इधर है 2 इधर है। ऑड रहता तो बीच में कोई एक मान लेते, है ना। अभी क्या है, बीच वाले को यहाँ पे एक इसलिए मान रहे थे क्योंकि डी वाले टर्म को हमको एलिमिनेट करना था सम में, है ना। यहाँ भी हम सम में चाह रहे हैं ये डी वाला टर्म ना एलिमिनेट हो जाए। अगर किसी एक को ए मान लेते हैं, मान लो इसको ए मान लेते हैं, तो इधर ए से ज़्यादा होगा, बढ़ेगा 2 गो टर्म, और उधर एक टर्म ही रहेगा, यानी कि एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इधर ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a माइनस डी, तो ये वाला d और ये वाला d माइनस होता। मान लो कोई कहा कि हम ऐसा मान ले a प्लस डी, a प्लस 2d और इसको a माइनस डी, तो ये d कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये 2d रह जा रहा है। कोई इसको मानेगा a, तो ये a प्लस डी आएगा और ये a माइनस डी आएगा और ये a माइनस 2d आएगा। ये दोनों कैंसिल होगा, फिर ये रह जाएगा, है ना। तो अब क्या माने, इन सब तरीकों से मानेंगे तो d एलिमिनेट नहीं हो रहा है सम में, तो कैसे मान सकते हैं, 10th में किए थे, याद करो। एक को अगर हम a माइनस डी माने तो इसको हम a प्लस डी मान लेते हैं, है ना। तो दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस, a कट जाएगा, d प्लस डी 2d हो जाएगा ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना का होगा, 2d का। तो इसके बाद हमको 2d आगे जाना होगा, यानी a प्लस 1d है तो यहाँ a प्लस 3d होगा, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2d का आ गया। और यहाँ पर फिर हमको क्या जाना होगा, a माइनस 3d, क्योंकि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस
2D का ही रहना चाहिए, राइट। और अब देखो सम करके, है ना, यानी कि हमको मिडिल वाला जो दो टर्म है, एक को a प्लस डी और एक को a माइनस डी मानना है, और फिर ऑड नंबर ऑफ d से आगे बढ़ना है, ऑड नंबर ऑफ d से सब्ट्रैक्ट करता जाना है ना। तो ये जनरल हो गया, अगर हम डॉट 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 कर दें तो ये जनरल एक्सप्रेशन हमारा हो गया इवन कंसिडरेशन। अब हम लोग को जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। एपी के क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इसमें जो बेसिक क्वेश्चन होगा तुमको 10th वाला ही रिपीट होगा, उसमें हम अभी गए नहीं हैं ज़्यादा, है ना। जो 10 से ऊपर है थ्योरी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब उसी में थोड़ा जो एडवांस थ्योरी आ रहा है, सम वाला थ्योरी, है ना। सम में फिर कैसे, एक चीज़ है nth टर्म फ्रॉम, हम लोग बिगिनिंग की बात किए थे ना, क्वेश्चन पूछे अगर nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी पीछे से nth टर्म क्या होगा, तो उसमें क्या बोलोगे तुम लोग? हाँ ठीक है, अगर हम बोले nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। अब कोई कह सकता है पहला टर्म अगर a है तो nth टर्म क्या हो जाएगा, tn फ्रॉम बिगिनिंग, और वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब कोई AP है a प्लस डी, a प्लस 2d इसके लिए ना, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस AP के लिए अगर ये nth टर्म L दे देते, लास्ट टर्म L को मान लेते, तो इसको इधर से काउंट करना शुरू करते, अगर D पॉजिटिव है इधर से जाते वक्त तो इधर से आते वक्त D निगेटिव हो जाएगा, यही कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमको A और D के टर्म्स में ही अभी चाहिए, तो इससे फॉर्मूले जनरेट करना है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा? हाँ, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड क्या हो गया, जो लास्ट टर्म है, और ये क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड n माइनस 2 डी, ठीक है। थर्ड टर्म बताओ, a प्लस n माइनस 3 डी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बोले rth टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाए, n माइनस r, a प्लस n माइनस r डी, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन अब ये है कि जो पीछे से rth टर्म है आगे से कितनावा टर्म है, ये क्वेश्चन है। पीछे से 10वां टर्म, मान लो 50 AP का है ना, 50 टर्म का एक AP है, पीछे से जो 10वां टर्म है आगे से अगर उसको काउंट करते चलो तो कैवा टर्म आएगा, 40th आएगा। सब लोग यही बोल रहे हैं, ठीक है। 1 से 50 तक लिखो और काउंट करो। मान लो 1 से 50 तक, हाँ सही है, सब लोग सही सोच रहे हैं, ऐसा करेंगे। और इधर से जो 10वां टर्म होगा वो क्या होगा, पहले निकालो, फॉर्मूले पे निकालो, ठीक है। a यानी कि 1 प्लस n माइनस r, 50 माइनस 40 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस कितना आ गया, 10, 11 आ गया ना। आगे से अच्छा 40th 10वां निकालना था ना, 10 हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 40, और ये कितना होगा 41, तो 41th टर्म हो रहा है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, वो तो हमेशा करते हैं। तो ये क्या है, पीछे से काउंट कर रहे हैं ना, पीछे से जो 10वां टर्म है ये टर्म है ना 10वां, ठीक है। इसके पहले ये 10 हो गया, इसके बाद तो टोटल 40 है ना, तो जो इधर से अगर चलें तो 40वां टर्म इसके ठीक बाद वाला टर्म है ना, तो अगला टर्म तो 41th टर्म होगा जो इधर से 10th होगा। समझ आ रहा है?
फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला क्या ये आगे से जनरल फॉर्म है टी एन का, ये है फॉर्म, सही है? नहीं, आगे से भी ये नहीं है सही, हाँ तब भी नहीं है सही, हाँ एन, हाँ इसमें है, लेकिन हम कह रहे हैं क्या जनरल टर्म को ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमारा होता है टी एन इज इक्वल टू, या कैपिटल एन कर दो, यहाँ पे एन का कुछ मीनिंग है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, यहाँ वन है ही नहीं फॉर्मूले में, तो हमको वन प्लस वन माइनस वन करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे यानी कि ए प्लस एन माइनस आर माइनस वन, सॉरी प्लस वन माइनस वन इंटू डी करना पड़ेगा, ये इतना वन टर्म है ना, कैपिटल एन का वैल्यू तो ये है ना, समझ आ रहा है? फॉर्मूले में एन माइनस वन इंटू डी होता है, और लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को नहीं देखेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पर कंक्लूड कर देंगे कि ये एन माइनस आरथ टर्म है, नहीं, इसमें माइनस वन भी होता है फॉर्मूले में, याद है ना फॉर्मूला, क्लियर है? तो पीछे से अगर काउंट करो तो एन माइनस आर प्लस वनथ टर्म होगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू टी एन माइनस आर प्लस वन, एक टर्म एक्स्ट्रा, यानी कि पीछे से 10वां टर्म 50 टर्म है, पीछे से 10वां मतलब इधर से 40 और प्लस एक 41वां टर्म, समझ आया? ये भी क्वेश्चन रहता है, ये भी फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ 2a होता है ना, तो यहाँ a प्लस ए लिख लो, और ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यही होता है ना, और ये एन टर्म का सम, यानी ये आखिरी टर्म को शो कर रहा है ना, तो ऐसे भी लोग लिखते हैं एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म एल, है ना, ये भी एस एन को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 का मल्टीपल अगर पूछ रहा है तो कर देंगे, है ना, एन, लेकिन फिर निकालना पड़ेगा वैसे कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका सम, यानी कि पीछे से 10 टर्म का सम निकालना है, वही बता रहे हैं, लास्ट पीछे से 10 टर्म का सम निकालना है, एन का वैल्यू 10 हो गया, है ना, लास्ट टर्म पीछे से क्या आ जाएगा, पीछे से जो लास्ट टर्म होगा वो तो यही होगा ना, ए प्लस एन टी एन माइनस आर प्लस वन, है ना, एल का वैल्यू ये होगा, है ना, और पहला टर्म होगा जो आखिरी टर्म होगा वो ए का काम करेगा, समझ आ रहा है? वो कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को या तो हम पीछे से ही काउंट करना शुरू करें, कॉमन डिफरेंस को हमको माइनस डी लेना पड़ेगा, अगर पीछे से चलना शुरू करो तो 50, फिर उसके पहले 49, फिर उसके पहले 48, इधर से हम चलना शुरू करेंगे तो घट रहा है ना सीक्वेंस, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इधर से सम करना है तो डी का वैल्यू नेगेटिव ले लो, इधर से काउंट कर लो, सबसे अच्छा तरीका है ना, ये भी किया जा सकता है। जो जो नहीं किए हैं वही अभी लिखाएंगे, ठीक है, जो जो कर लिए वो रिपीट करने का मतलब नहीं है। पहली प्रॉपर्टी है, अगर किसी एपी को हम लोग उल्टा कर दें तब भी वो एपी ही रहता है ना, तो बाय रिवर्सिंग, बाय रिवर्सिंग क्या होता है, आर ई वी ई आर, द by reversing and by reversing the sequence of an AP is also an AP, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, यानी कि एंड लिख ही लेते हैं, द साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस चेंजेस, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, सेकंड करते हैं, व्हेन एन AP इज मल्टीप्लाइड, पहले एडेड और मल्टीप्लाइड with a constant
the resulting sequence is also an AP। यानी कि आप किसी AP में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे सीक्वेंस, यानी इच टर्म में, है ना। व्हेन एन AP इज, AP में ऐड करने का मतलब है हर एक टर्म में, है ना। मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एक टर्म में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब आप ऐड मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट और डिवीजन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सब्ट्रैक्शन एडिशन का ही एक स्पेशल केस है ना। आप 2 माइनस करो या -2 को ऐड करो, बात वही है ना, ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का स्पेशल केस है डिवीजन। आप 2 को डिवाइड करो या 1/2 को मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है ना। इसीलिए हम यहाँ पे एडेड और मल्टीप्लाइड इसी से काम चला लिए, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा, पहले जो रिजल्ट होगा वो भी एक सीक्वेंस होगा, है ना। सीक्वेंस क्यों होगा? क्योंकि पहले से एक सीक्वेंस है और एक खास सीक्वेंस में नंबर उसमें ऑपरेशन किया गया है। जो पहले से एक सीक्वेंस में है और उसमें एक खास सीक्वेंस में ऑपरेशन करो तो रिजल्ट मिलेगा, वो भी एक खास सीक्वेंस का होगा, है ना। तो ये ऑपरेशन क्या है? एडेड और मल्टीप्लिकेशन का है, जिसमें रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक AP रहता है। क्लियर है सबको, है ना। तो ये हो गया हमारा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के साथ क्या होता है वो हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग केस ले लेते हैं। फॉर एडिशन की बात करते हैं। अगर कोई AP है, A प्लस D, A प्लस 2D, अब इसमें ऐड करते हैं कोई कांस्टेंट K, है ना। तो K आफ्टर एडिशन क्या आ जाएगा? A प्लस K प्लस D, A प्लस K प्लस 2D एंड सो ऑन। क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस में क्या फर्क पड़ा? नो चेंज इन कॉमन डिफरेंस, है ना। यहां से हम क्या कहें? नो चेंज इन कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? पहला नंबर चेंज कर गया है, पहला, है ना, फर्स्ट नंबर चेंज कर गया है और कॉमन डिफरेंस वही है, यानी कि सारा नंबर उसी तरह से चेंज किया है ना। तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म इज चेंज्ड एज ईच टर्म, ठीक है। ये हो गया एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पर तो सेम तरीके से चेंज होता, बस माइनस हो जाता के, है ना। क्लियर है? अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में अगर A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है, और इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो KA हो जाएगा, K A प्लस D हो जाएगा, K A प्लस 2D एंड सो ऑन, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आ जाएगा? के ए प्लस KD, KA प्लस 2KD, अगला क्या हो जाएगा? KA प्लस 3KD एंड सो ऑन, ठीक है। क्या फर्क पड़ा? हाँ, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई K कहने का मतलब है, वो हमने ऊपर लिख ही दिया है ना। ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई K, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? फर्स्ट टर्म K ऑब्वियसली K मल्टीप्लाइड हो गया, है ना। कॉमन डिफरेंस पे ये हमारा मेन चीज है। कॉमन डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है? वो भी K टाइम्स बढ़ गया है ना। तो कॉमन फर्स्ट टर्म एज वेल एज कॉमन डिफरेंस, ये सब क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, इसलिए इन डिटेल अभी लिखा रहे हैं, घर जाके बनाओगे सब लोग। कॉमन डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड
विथ के टाइम्स इंक्रीज्ड, ये भी लिख सकते हो। कॉमन डिफरेंस के टाइम्स इफ टू AP आर ऑफ सेम नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पहले में n नंबर ऑफ टर्म्स है तो दूसरे वाले में भी n नंबर ऑफ टर्म्स ही है ना। तो इफ टू AP आर ऑफ सेम नंबर ऑफ टर्म्स एंड each corresponding term is added, each corresponding term is added or subtracted, then the resulting sequence is also an AP, ठीक है। मान लो A1 A2 A3 AN कोई AP है n टर्म्स का, एंड B1 B2 B3 ये दूसरा AP है n टर्म्स का, 2 APs, ठीक है, 2 AP है। अब इस टर्म को एडेड करते हैं, पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या होगा A1 प्लस B1, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग को, इस टर्म को, ईच कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को हम लोग ऐड कर रहे हैं, लिखा हुआ है ना। A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 AN प्लस BN, यही हो जाएगा, है ना, क्लियर है। कोई एक nth टर्म लेते हैं इसमें से जनरल टर्म, और AN BN का वैल्यू पुट करके देखते हैं, है ना। इन जनरल क्या हो जाएगा, AN प्लस BN हमारे पास क्या आएगा, A प्लस n-1 इंटू D1, पहला का कॉमन डिफरेंस, है ना, और प्लस B1 बोलना पड़ेगा ना कॉमन, हाँ ठीक है, B1 प्लस n-1 इंटू D2, ये हो जाएगा, होगा। अब जो रिजल्टिंग है इसको और अच्छे से देखते हैं। A1 प्लस B1 एक जगह कर लो, A1 प्लस B1 हो गया, n-1 इसमें भी है, n-1 इसमें भी है, दोनों से कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, प्लस n-1 इंटू D1 प्लस D2 हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है, देखो A प्लस n-1 इंटू D, ऐसा ही टर्म बन रहा है ना, यानी ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी किसके जनरल टर्म के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, AP के, यानी रिजल्टिंग टर्म भी क्या है, AP है। फर्स्ट, अब इसमें कंक्लूजन क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 प्लस B1 होगा, समझ आ रहा है ना, ये फर्स्ट टर्म होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हाँ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D1 प्लस D2, यानी कि फर्स्ट टर्म भी ऐड हो जाता है और कॉमन डिफरेंस भी, दोनों का सम होगा जो रिजल्ट होगा उस AP का, समझ आ गया। AP यहाँ लिख देते हैं, ये भी एक AP है। सबट्रैक्शन की बात करते हैं। सबट्रैक्शन में अब बोलने की जरूरत है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सीधे ये दोनों लिखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 माइनस B1, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D1 माइनस D2, राइट।
अगर 2 को मल्टीप्लाई करें ना, इसी तरीके से करके लोग चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर करते हैं इस टर्म को तो कोई एपी नहीं बनता है, इसलिए उसको नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी को लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इस टर्म को हमको एपी नहीं मिलता है, ठीक है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिलता है, मल्टीप्लाई डिवीजन में नहीं मिलेगा। आखिरी प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं, अर्थमेटिक मीन, एएम शॉर्ट में लिखते हैं। कितना था ये, 4th था, एएम पूरा नाम है, अर्थमेटिक मीन लिख लेना, ठीक है। इफ 3 नंबर्स A, B, C are in AP, then B is called arithmetic mean of A and C। बीच वाला टर्म है ना, वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है, ठीक है। और क्योंकि अगर ये AP में है तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, यानी कि B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और B इधर आएगा तो हो जाएगा 2B, और A उधर जाएगा तो हो जाएगा A प्लस सी। या तो ऐसा लिखो, और इसी को लोग ऐसा लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू दोनों का एवरेज A प्लस सी बाई 2। समझ आया? अगर ए बी सी ए पी में है, ठीक, तो B माइनस ए जो होगा C माइनस बी के बराबर होगा, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है। तो B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, B इधर आया तो 2B, A उधर गया तो A प्लस सी, है ना। बीच वाला टर्म का 2 टाइम्स इज इक्वल टू सम ऑफ 2 एक्सट्रीम, और अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C इज इक्वल टू A प्लस सी बाई 2, राइट। सिमिलरली if A, B1, B2, B3, Bn और लास्ट में C आर इन AP। सिमिलरली देखो A, B1, B2, Bn, C AP में है, तो B1, B2, B3 और Bn are an arithmetic mean between A and C। A और C के बीच में ये एन अर्थमेटिक, मतलब कोई फिक्स अर्थमेटिक मीन नहीं होता है। आमतौर पे अर्थमेटिक मीन अगर कहीं क्वेश्चन में बोल रहा है और ये मेंशन नहीं है, तो हमको बीच वाला टर्म एवरेज मानना है ना। लेकिन कुछ ऐसा हो कि मान लो A और C के बीच में 10 अर्थमेटिक मीन है, यानी A और C को 11 इक्वल टुकड़े में बांटो। यहाँ A है नंबर लाइन पे, ये A है, ये B है ना। मान लो 3 अर्थमेटिक मीन है, 1 2 3, है ना। तो 1 2 3 4 इक्वल टुकड़े में बांट दिया गया ना। बीच में 10 अर्थमेटिक मीन है, B1 B2 B3 B4 Bn या B10, है ना। तो वो 11 इक्वल लेंथ में डिवाइड होगा, अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो। समझ आ रहा है ना? ये हुआ अर्थमेटिक मीन। क्या? हाँ हाँ, ये तो 10th में निकाले हो ना तुम लोग। ये तो इजी है ना। सोचो तो, इक्वल डिस्टेंस पर है, 10 है, तुमको 10 इक्वल टुकड़े में डिवाइड करना है, 11 10 निकालना है ना बीच में। मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मान लो 2 है, इसके बीच में 10 अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कितने हिस्से में इक्वल, इसलिए तो हम बताए कि कितने हिस्से में डिवाइड किए, 11 हिस्से में। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 1 को कितने हिस्से में डिवाइड किए, 11। तो ये लेंथ कितना हो गया, 1/11। ये लेंथ कितना हो गया, 1/11। हर एक लेंथ 1/11 है। तो ए पता, यानी 1/11 क्या है, क्या है बताओ? कॉमन डिफरेंस है, इक्वल लेंथ का है ना। इक्वल क्या होता है,
कॉमन डिफरेंस है ना, तो कॉमन डिफरेंस पे है ना, तो 1/11 कॉमन डिफरेंस है, पहला टर्म a है 1 है, उसमें 1/11 ऐड कर दो, 1/11 अगेन ऐड करो, 10 बार ऐड करो, 11 बार ऐड करोगे तो फिर 2 पे पहुंच जाओगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स of the AP A1 A2 A आगे बढ़ रहा है, हाँ 24 तक जाएगा, पहला 24 निकालना है। If it is given that plus A15 plus A20 plus A24 is equal to है हमारे पास A1 है, फिर प्लस A2 है, प्लस A3 है, प्लस A4 है, A23 है, प्लस A24 है। इसी का सम निकालना है ना, अच्छा ये बताओ A1 प्लस A24 क्या होगा? 2 नहीं होगा, मान लो x होगा, A1 प्लस A24 इज इक्वल टू x होगा, ठीक। अच्छा A1 और A24 तो यहाँ भी है, ठीक है। A5 और A20 कितना सेम है क्या? आगे से 5वां, पीछे से 5वां, पीछे से 5वां है ना A20, तो इन दोनों का सम भी तो x ही होगा। A5 याद है ना, गॉस याद है, चलो A20 x ही होगा। A10 और A15 ये भी x होगा, A10 प्लस A15 इज इक्वल टू x होगा, यानी कि ये 3x होगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा? 225/3 75, ठीक है। और ये क्या है? ये है 2a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू, क्योंकि इसके बाहर n/2 करना होता है तो Sn आ जाता है। तुम बोल रही थी, हम नहीं सुने थे। अब तेरी देखो, अच्छा ये चीज बोल रही थी, हाँ हाँ, लेकिन n/2 इसका वैल्यू भी बोलना होगा ना, उनको वैल्यू बताना होगा ना। हाँ तो ये 75/2 आ रहा है, नहीं n/2 24/2 12 75 इंटू 12 यही हो जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा 75 इंटू 12, जो भी आ गया यही आंसर। देखो ये क्या दिया हुआ है, S पहले वाले का हम S1n बोल देते हैं, ठीक है, बाई S दूसरे वाले का S2n दिया हुआ है, यही है ना, विच इज इक्वल टू 5n प्लस 4/9n प्लस 6। टारगेट क्या है हमारा? फाइंड करना पहले वाले का A1 प्लस 18th टर्म है ना 17d1/A2 प्लस 17d2, इसको हमको फाइंड करना है, राइट। देखो
एक काम करो, S1n है ना, इसका वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d/a1 d1, यही होगा ना। और यहाँ भी हो जाएगा n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4/9n प्लस 6। देखो n/2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कितना चाहिए, 17, और यहाँ 2 हट जाना चाहिए। अगर यहाँ 34 आ जाए तो 2 कॉमन निकल के a1 प्लस 17 d1 आ जाएगा, नीचे भी सेम। तो क्यों ना हम n के जगह 35 ले लें, n इज इक्वल टू 35 ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और a1 प्लस 34 में 2 बाहर निकल गया तो 17 d1 बचेगा। और सेम काम नीचे भी होगा, 2 बाहर आ गया तो a2 प्लस 17 d2 बचेगा। और इधर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 35 प्लस 4/9 इंटू 35 प्लस 6 होगा। अब 2 से 2 कट गया और जो चाहिए वही मिल गया, तो इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वही आंसर। हाँ